समोसे, कचौरी, रोल खाना भूल जाएंगे जब इतने मज़ेदार आलू बेसन के ये कटलेट्स बनाएंगे। मैंने इसे सिर्फ आधा कप बेसन और 2 आलू से बनाया है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो रमज़ान में आपने इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू होने वाला है। तो रमज़ान में आप ऐसी चीज़ें बनाएं जो बजट में भी हों और बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बने। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आलू बेसन के कटलेट। इसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है। बेसन को आपने पहले अच्छी तरह से छान लेना है। बेसन को मैंने बाउल में डाल दिया है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ। बेसन और अजवाइन का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। ये तमाम वो मसाले हैं जो आपके किचन में मौजूद होते हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह बेसन के साथ मिक्स कर देती हूँ। लीजिए जी, तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये 2 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया को आपने अच्छी तरह से धोकर फिर बारीक काट लेना है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। हमने पूरे पानी का इस्तेमाल करना है। आधे कप बेसन में मैं 1 कप पानी शामिल करूँगी, लेकिन आपने एकदम पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। तो मैं भी इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी और इसके अंदर पानी डालती जाऊंगी। मैंने इसके अंदर पूरा कप पानी शामिल कर दिया है, यानी कि आधा कप बेसन में मैंने पूरा 1 कप पानी डाला है। ये हमारा एक पतला सा मिक्सचर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पतला मिक्सचर है। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच तेल शामिल कर देती हूँ और इस तेल को हमने फैलाते हुए हल्का सा गर्म करना है। ये देखिए जी, मैंने तेल को हिला दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है, आपने मीडियम फ्लेम में रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। अब हमने इसके अंदर बेसन का जो मिक्सचर तैयार किया है वो मैंने तमाम मिक्सचर डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे मुसलसल चलाते हुए इसे पका लूँगी। इसे पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये फ़ौरन ही गाढ़ा होने लगेगा और बिल्कुल डो की शक्ल में आ जाएगा, यानी जिस तरह एक आटा होता है इस तरह इसकी शक्ल आ जाएगी। तो मैं इसे तकरीबन 1.5-2 मिनट तक अभी पहले पका लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पर मैं बेसन को पकाते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो गया है और सिमटने लगा है, यानी ये डो की शक्ल में आने लगा है। तो अभी मैं इसे मज़ीद 1 मिनट और पकाऊंगी ताकि ये और गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल डो की शक्ल में आ जाए। 1 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है, यानी टोटल मैंने इसे 3 मिनट तक पकाया है। ये बिल्कुल डो की शक्ल में आ गया है और बिल्कुल गाढ़ा भी हो गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है। जब तक बेसन हमारा ठंडा हो रहा है, ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इन्हें उबाल कर ठंडा कर लिया है। आलू आपके मुकम्मल तौर पे ठंडे होने चाहिए। तो इसे हमने दरमियानी साइड से जो है कद्दूकश कर लेना है। बहुत आसानी से ये उबले हुए आलू कद्दूकश हो जाएंगे। तो मैं फटाफट दोनों आलू को कद्दूकश कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं। दोनों आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। बेसन भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। आपने इसे मुकम्मल ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि हम इसे आसानी से छू सके। अब हमने बेसन और आलू को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक आटे की डो की शेप में आ जाए। तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आलू और बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ गया है। तो अब हम इसे ट्रे में सेट करेंगे। ये मैंने एक ट्रे ली है, इसके ऊपर हमने तकरीबन 1 चाय का चम्मच तेल डाल देना है और इसे हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तो मैं इस ट्रे को अच्छी तरह ग्रीस कर रही हूँ।
ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है, तो अब हमने इसके ऊपर आलू और बेसन का ये मिक्सचर रख देना है और हाथों पे मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है। इसे हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबाते हुए पूरे ट्रे पे सेट कर देना है। तो मैं इसे थोड़ा मोटा ही सेट करूँगी, अच्छी तरह से दबाते हुए। हाथों से अच्छी तरह से दबाते हुए इसे मैंने पूरे प्लेट में सेट कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको जिस शेप में भी इसकी शक्ल चाहिए आप उस शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे चौकोर शेप में रखूँगी। तो मैं इसको पहले इस तरह लंबाई में काट रही हूँ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ये देखें, मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने इसकी इस तरह कटिंग करेंगे तो ये जो है बिल्कुल चौकोर पीस में आ जाएंगे, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये मैंने तमाम कट लगा दिया है। तो अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधा घंटा इसे फ्रिज में रखे हुए हो गया है, तो मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। आपने इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। अब मैं इसके तमाम पीसेस निकाल लूँगी। बहुत आसानी से इसके पीस निकल जाएंगे। तो मैं फटाफट तमाम पीस जो है इसके निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम पीस निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आप इसे फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। मैं इन्हें जो है शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक वक्त में जितने पीस हमारे आएंगे मैं फ्राई पैन में डाल दूँगी। आपने इन्हें जब तक नहीं पलटना है, जब तक इन पर एक तरफ से अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो अब हम इनकी साइड को तब्दील कर देते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इन पर कलर आया है। आलू भी हमारे पके हुए हैं और बेसन भी हमारा पका हुआ है। हमने सिर्फ इन्हें इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो मैं इन्हें दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू बेसन के कटलेट्स बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और माशाल्लाह इन पर बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो मैं तमाम कटलेट्स को जो है निकाल लेती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने तमाम कटलेट्स निकाल लिए। इनका तेल हमने अच्छी तरह से झटक देना है। मैं प्लेट में करीब से भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और कितने जायकेदार बने हैं। अब हमारे जो बाकी कटलेट रह गए हैं हम उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। जब मेरे तमाम कटलेट्स फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कटलेट्स तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।